तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसी वैकेंसी को लेकर के काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है मुझसे सवाल कर रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, साथ ही साथ इसके कट ऑफ को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी जो है देने वाला हूँ। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब पर एक से एक ऐसे नमूने हैं ना, जिनके चैनल पर डेली मेरिट सूची जारी हो जा रही है और वे क्या कर रहे हैं कि 50-60% में कैंडिडेट का सिलेक्शन भी करवाए दे रहे हैं। ऐसे यूट्यूबर से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। वे केवल और केवल आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सभी को मालूम है कि अभी मेरिट सूची जो है जारी नहीं हुई है, अभी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है ना। इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के सारी जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं 21,413 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक की ये जो भर्ती आई थी, जिसका कि सिलेक्शन प्रोसेस वर्तमान समय में चल रहा है। जनवरी शेड्यूल 2025 को लेकर के ये वैकेंसी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक यानी कि 3 पदों पर इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था। देखिए दोस्तों, फॉर्म लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है कि 3 मार्च 2025 तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन चला था। उसके बाद क्या हुआ था कि फॉर्म करेक्शन के लिए 3 दिन का समय आपको दिया गया था, 6, 7 और 8 मार्च। और 8 मार्च तक जो है इसका करेक्शन का विंडो ओपन था। उसके बाद जो है इसका करेक्शन का विंडो पूरी तरीके से ऑफ कर दिया गया था। इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस की इस भर्ती में यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। हालांकि यह कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि 35 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस बार जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किए हैं। अब सवाल यह आता है कि इसका रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जीडीएस की भर्ती को लेकर के आप सभी लोग को मालूम है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इसमें ना ही किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम होता है और ना ही किसी प्रकार का फिजिकल होता है। डायरेक्ट इसका मेरिट सूची जो है तैयार होता है। अमूमन यानी कि आमतौर पे ये देखा गया है कि फॉर्म करेक्शन के लास्ट डेट के 12 से 14 दिन के बाद क्या होता है कि इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है जारी कर दिया जाता है। जैसे कि 8 मार्च जो है ये फॉर्म करेक्शन का लास्ट डेट था, इसमें अगर 14 दिन आप जोड़ोगे तो तकरीबन 22 या 23 मार्च तक जो है इसका फर्स्ट मेरिट सूची आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी यूट्यूबर चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन 22 मार्च से पहले इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है जारी नहीं हो सकता है। और देखिए, इसमें अगर मैं बात करूंगा कि टोटल कितनी मेरिट सूचियां जारी होंगी, तो दोस्तों चूंकि आप सभी लोग को मालूम है कि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है 30 जून 2025, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि टोटल 6 से 7 मेरिट सूची इस बार जो है जारी होंगी। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए, मेरिट सूची जो है वो कैसे तैयार होता है, मतलब कि रिजल्ट जो है कैसे बनता है। देखिए, एक बात तो आपको मालूम ही होगा कि जो रिजल्ट है ना वो कोई इंसान यहां पर जारी नहीं होता है, बल्कि SSG यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जनरेट के माध्यम से यहां पर क्या होता है कि मेरिट सूची जो है तैयार की जाती है, रिजल्ट इसका बनाया जाता है। मतलब कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जनरेट के माध्यम से जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपने किस BO, SO, HO से फॉर्म जो है अप्लाई किया है, उसके अलावा किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है, ये सारी चीजों को देखा जाता है। यहां पर देखिए, रिजल्ट जो है आपके सर्कल पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि जो रिजल्ट बनता है वो सर्कल वाइज नहीं बनता है, बल्कि कि डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, उसके अलावा BO, SO और HO वाइज यहां पर रिजल्ट को तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, कई बार आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ज्यादा परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका मेरिट सूची में नाम नहीं आता है, लेकिन वहीं पर कम परसेंटेज वाले बच्चों का मेरिट सूची में नाम आ जाता है। उसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन भी है। क्या रीजन है? सबसे मेन रीजन है पोस्ट प्रेफरेंस, जिसे हम लोग हिंदी में पद वरीयता के नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लापरवाही कर देते हैं, वे अच्छी तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस जो है नहीं डालते हैं। उनको लगता है कि मेरे तो 99% मार्क्स हैं हाई स्कूल में, मेरा तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, लेकिन वे क्या करते हैं कि पद वरीयता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा
आप जिस भी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहां पर आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। मान लीजिए कि कोई दो अलग अलग डिवीजन है, ठीक है ना। मान लीजिए एक डिवीजन में आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें एक भी नहीं है और दूसरे डिवीजन में आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए आपने उस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर दिया जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पर आपके चाहे जितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, उस स्थिति में क्या होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है जिस डिवीजन में, वहां पर कम परसेंटेज वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये देखा जाता है कि कई बार क्या होता है कि ज्यादा परसेंटेज वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन कम परसेंटेज वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार तकरीबन 25,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि फर्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन 70% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसका अलग अलग रीजन है, अलग अलग कारण है, वो कारण भी यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट्स उनके पास है ही नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनके अच्छे खासे परसेंटेज हैं और उनको मालूम है कि उनका किसी न किसी मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, लेकिन फिर भी वे क्या किए हैं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं अभी भी। देखिए दोस्तों, अभी आपके पास समय है। अगर मान लीजिए आपके दस्तावेज पूरी तरीके से तैयार नहीं है तो अभी उसे कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो जो है स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का नहीं है। और ये जो जीडीएस की भर्ती है ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नौकरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है। और यही रीजन है कि आपका जो है यहाँ पर केंद्र सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का वही मान्य होगा, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है मान्य नहीं होगा। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते ही नहीं है या फिर उनको पता ही नहीं चल पाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि उनका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और फर्जीवाड़ा भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। रियल में उनके 60% या फिर 70% मार्क्स होते हैं, लेकिन जानबूझ करके वे क्या करते हैं 100% या फिर 99% जो है डाल देते हैं फॉर्म में अप्लाई करते टाइम पर। और ऐसे बच्चे जो हैं डर की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और हो सकता है कि मुझ पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और यही रीजन है कि 70% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। देखिए, जिनका भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा उनके लिए अभी से मैं बता देना चाहता हूं, विभाग की तरफ से वहां पर आपको एक सक्सेसफुल लेटर दिया जाएगा। वो सक्सेसफुल लेटर आप लोग संभाल करके रखिएगा। जब आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा ना, तब क्या होगा कि वो सक्सेसफुल लेटर देखा जाएगा, तभी जाकर के आपका जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों कि कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए जिससे कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ये सभी के पास होगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल वैलिडिटी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी चलेगा। मान लीजिए 4 साल 5 साल पहले आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया हो तो वो जो है मान्य नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि नया कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो। उसके अलावा जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल पुराना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, वो चल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे आप जो है रिन्यूअल करवा लीजिए या फिर नया बनवाइए। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है सेंट्रल लेवल का वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है नहीं लगता है। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे भाई बहन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीएच हैंडीकैप है, उनके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, तो आप सभी लोग विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और देखिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के तौर पे जो है आपके पास आधार कार्ड होगा तो चल जाएगा, कहीं अलग से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा, सरकारी अस्पताल से बनता है, वहां से 1 से 2 दिन में बन जाएगा, ठीक है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल से मत बनवाइएगा, सरकारी अस्पताल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से
आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है बना होना चाहिए। जितने भी आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं उनके ओरिजिनल तो आपके पास होने चाहिए, साथ ही साथ जो है यहाँ पर 2-2 सेट ज़ेरॉक्स जो है आपके पास होने चाहिए। तो इतने सारे आवश्यक दस्तावेज अगर आपके पास होंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात कि सर ये बताइए इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो देखिए 2 कैटेगरी ऐसी है ना जिनका कट ऑफ हमेशा से कम जाता है। एक तो हो गया PWD कैंडिडेट, यानी कि जितने भी हमारे भाई बहन जो है PH हैंडीकैप है उनका कट ऑफ इस बार काफ़ी कम देखने को मिलेगा। उनका जो है 70% या फिर 80% में भी किसी ना किसी मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मेरिट सूची में आपका नाम आए, लेकिन अगर आपके इतने परसेंटेज हैं तो आपका जो है किसी ना किसी मेरिट सूची में नाम आ जाएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे भाई बहन SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका भी कट ऑफ जो है कम देखा जाता है। उनका भी सिलेक्शन जो है, मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल में 80% प्लस मार्क्स है तो किसी ना किसी मेरिट सूची में आपका नाम जो है आ जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या मैं बात करूंगा तो 21,413, यानी कि काफी कम पोस्ट पर यह भर्ती जो है निकाली गई थी। आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जीडीएस में जो भर्ती आती है ना वे 35,000 40,000 पोस्ट पर आती है। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थान सर्कल से भी वैकेंसी जो है नहीं निकाली गई थी। इसके पीछे क्या रीजन है वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है उनसे कहना चाहूंगा कि 22 या फिर 23 मार्च तक जो है आपका फर्स्ट मेरिट सूची जो है जारी कर दिया जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने आवश्यक दस्तावेज जो है पूरी तरीके से तैयार करके रखिए। और देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, कट ऑफ पर मैं जो है किसी और दिन चर्चा करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि सर्कल वाइज कैटेगरी कट ऑफ के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करोगे तभी इसके रिगार्डिंग में मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको प्रॉपर जो है जानकारी दूंगा। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।